मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध से ज़्यादा अपने समर्थक वर्ग का ताकत बनाए रखना और उन्हें अपने साथ जुड़े रखने की ज़्यादा चिंता इस समय ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर नजर आ रही है। और ममता बनर्जी को बंगाल में दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो उस विरोध के लिए तो ध्रुवीकरण जरूरी है। बिल्कुल। एक तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत उन्हें परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, वक्फ बिल आ गया है, कई वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार अभी हिंदुत्व को एकत्रित करने में लगे हुए, तो कई वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने अपनी ही पार्टी के अंदर उनके इस बड़े सांझे एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। जिस तरीके से भी जो घटना घटी और जो एक अनुशासनहीनता मानी जाती है बड़े स्तर पर कि बड़े बड़े सांसद आपस में एक दूसरे को खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, ममता उन्हें रोक नहीं पाई। तो ये पार्टी के अंदर बता रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी पार्टी के अंदर भी कमजोर हो रही है और उनका वोट बैंक भी उनसे संभल नहीं रहा है। तो ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि भाई चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों 17 विधायक तक चली जाती है, 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है और जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने में एक्सपर्ट है ममता बनर्जी की नज़रों के अंदर, हिंदुत्व के नाम पर करने की भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संघ की जो ताकत है, अगर यह दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के संगठन ने काम किया और अरविंद केजरीवाल का उखाड़ फेंका है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत की है, चाहे फिर वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक उसके पास जुड़े रह जाए और ममता के साथ सिर्फ मुसलमानों का नाम जुड़े, बाकी जो हिंदुत्व का बड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए। देखिए वोटों में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 60 से 8 वोट% अगर भारतीय जनता पार्टी अपना बढ़ा लेती है तो ममता बनर्जी के लिए सरकार में बने रहना बहुत मुश्किल होगा। तो ममता बनर्जी की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को कैसे रोका जाए। अब वक्त बिल का ऐसा मामला आ गया है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत संघर्ष की स्थिति है। खुलकर अगर उसका साथ देगी, बंगाल में अगर हिंसा होगी, बंगाल के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, दूसरे संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, ममता बनर्जी के जो तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस तरह के जमीनी स्तर पर संसाधन इस आंदोलन के लिए एकत्रित कर रहे हैं, तो ममता को लग रहा है कि कहीं इस आंदोलन से पूरे देश के अंदर, पूरे बंगाल में यह संदेश जाए कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है और सिर्फ उन्हीं के वोट बैंक पर ध्यान है। तो ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ साथ अपना जो बंगला का जो वोट बैंक जो उनके साथ महिलाओं का जुड़ रहा है वह भी बचाए रखना चाहती है। तो ममता बनर्जी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है इस समय, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2011 से बाद लगातार सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के सामने है। और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो लगातार घटनाएं घटी है बंगाल के अंदर, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, तमाम तरह की दूसरी घटनाएं घटी हो, अभी 26,000 शिक्षकों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि फिर से नियुक्ति कर दिया है, पैसों का लेन देन का मामला हुआ, यह सब चीज़ें ममता बनर्जी के खिलाफ जारी की। भाई प्रशासन के स्तर पर आप जो दंगा हो रहा है उसको आप रोक नहीं पा रहे हो और एक ईमानदार और सच्च प्रशासन नहीं दे पा रहे हो, आज 26,000 लोगों को पैसे लेकर नियुक्ति की जा रही है। तो चुनौतियां ममता बनर्जी के सामने बहुत है। पार्टी के अंदर भी चुनौतियां है। अभिषेक बनर्जी से उनको चुनौती मिल रही है क्योंकि युवा जो नेतृत्व है वो एक अलग अपना मार्ग लेकर चल रहा है। तो ममता बनर्जी को तमाम मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। इतना आसान ममता बनर्जी के लिए चुनाव नहीं रहने वाला है। कांग्रेस भी अपने स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कांग्रेस भी चाहती है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल का विरोध किया है, जिस तरह से कांग्रेस अधिवेशन में वक्फ बिल के समर्थन में कांग्रेस ने बात की है, कांग्रेस के बड़े नेता मसूद इमरान प्रताप बड़े जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो ममता को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों का एक वोट कांग्रेस के पास शिफ्ट हो जाए। तो ममता के सामने तमाम तरह की चुनौतियां, ममता इससे कैसे निपटती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल ममता के लिए बहुत आसान नहीं है। अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, हिंसा होती है बंगाल के अंदर, तो निश्चित रूप से पूरे देश को तो छोड़िए, बंगाल में भी ममता बनर्जी को अपनी जमीन बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।